हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में आज हमारा चैप्टर है रैखिक असमीकाएं यानी कि लीनियर इनइक्वालिटी। चलिए सबसे पहले असमीकाएं होती क्या है इसको समझ लेते हैं। ऐसे कथन जिसमें चर या चरों में दो व्यंजकों के बीच संकेत से कम या बराबर, से अधिक या बराबर प्रयुक्त होते हैं असमीका कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि x एक चर है जो ग्रेटर देन है 60, x जो है 60 से ग्रेटर है। या मैं यहाँ दो चर ले लेता हूँ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। तो यही मैंने परिभाषा में लिखा है कि ऐसे कथन जिसमें चर या चरों में दो व्यंजकों के बीच देख रहे हैं ना, चर या चरों में दो व्यंजकों के बीच संकेत से कम या बराबर, से अधिक या बराबर प्रयुक्त होते हैं असमीका कहलाते हैं। यानी कि यह भी आपका एक असमीका का एग्जाम्पल है, यह भी आपका एक असमीका का एग्जाम्पल है। और ये जो चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, ये आपके चारों जो चिन्ह है ये आपके असमीका के चिन्ह कहलाते हैं, इन्हें असमीका का चिन्ह कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं रैखिक असमीका क्या होती है। तो पहले बात करेंगे एक चर में रैखिक असमीका क्या होगा, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। तो यहां हम लिख सकते हैं माना ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए और बी वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए नॉट इक्वल टू 0 हो और एक्स कोई चर हो, तो निम्नलिखित प्रकार की असमीका एक चर में रैखिक असमीका कहलाती है, रैखिक असमीका कहलाती है, एक चर में रैखिक असमीका कहलाती है। जैसे देखो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ ax प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, दूसरा लिख रहा हूं मैं ax प्लस बी इज लेस देन 0, तीसरा मैं लिख रहा हूं ax प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, चौथा ले रहा हूं यहाँ पर ax प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये चारों आप जो देख रहे हैं ये आपकी क्या कहलाएंगी, एक चर में रैखिक असमीका कहलाएंगी। यहाँ पे देखिए आपको चर सिर्फ एक ही दिख रहा है, सिर्फ x यहाँ पे चर है, और रैखिक होने का मतलब यह है कि इनके घात एक है, तो इसीलिए हम लोग इन्हें एक चर में रैखिक असमीका क्यों कहेंगे, क्योंकि इन्हें हम लोग देख रहे हैं बीच में संकेत हम लोग क्या प्रयोग किए हैं, असमीका का ही चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ये चारों जो उदाहरण जो देख रहे हैं ये आपके इस तरह से जो भी होंगी, जो भी आपका असमीका होगा उसे हम लोग एक चर में रैखिक असमीका कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में लिखता हूं 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, मैं यहाँ लिख देता हूं 4x माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो भी हम निरूपण करेंगे ये आपके एक चर में रैखिक असमीका कहलाएंगी। चलिए अब बात करते हैं दो चर में रैखिक असमीका के बारे में, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माना ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी वास्तविक संख्या है तथा ए और बी दोनों में से कोई भी 0 के बराबर नहीं है, और x तथा y चर हैं, ये आपके दो चर हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रकार की असमीकाएं दो चर में रैखिक असमीका कहलाती हैं, चलिए तो वो कैसे होंगी, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, दूसरा हो सकता है ax प्लस बी वाई इज लेस देन सी, तीसरा हो सकता है ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी,
चौथा हो सकता है ax प्लस बी वाई इज लेस देन और इक्वल टू सी। तो इस तरह से जो कोई भी आपकी असमीका दी गई होंगी तो उसे हम लोग दो चर में रैखिक असमीका कहेंगे। देख रहे हैं ना, इसमें दो चर है और इनके घात एक है, इसलिए इसे दो चर में रैखिक असमीका कहेंगे। और यहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए और बी कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए इन दोनों में से, इसलिए ताकि ये चर गायब ना हो सके। ठीक, एग्जाम्पल में आपका बहुत सारा हो जाएगा। अगर मैं लिख दूं 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3, दूसरा मैं लिख देता हूं 4x माइनस का 3y इज लेस देन इक्वल टू 5। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं, ये आपकी दो चर में रैखिक असमीकाएं हो गई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पुनर्स्थापन समुच्चय क्या होता है, रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है। किसी असमीका का रिप्लेसमेंट सेट यानी कि पुनर्स्थापन समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें से असमीका में आए चर का मान दिया जा सकता है। जैसे मैं मान लो यहाँ लिखता हूं 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन यहाँ लिख देता हूं 11। ठीक है, इज ग्रेटर देन 11। और यहाँ पे लिख सकता हूं कि जहां x बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है किससे, n से, या x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के जगह पे मैं 1 2 3 4 ऐसे लिख सकता हूँ ना, इन्फिनिटी तक, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो यह जो आपका समुच्चय, ये जो आपका समुच्चय देख रहे हैं ना, इसे हम लोग पुनर्स्थापन समुच्चय कहेंगे। और इसी से हम लोग इस असमीका का चर मान दे सकते हैं। और वह मान होगा क्या, चलिए आगे देखते हैं। तो उसके लिए हमें पहले जानना होगा कि असमीका का हल क्या कहलाता है, सॉल्यूशन ऑफ एन इन इक्वेशन और इनइक्वालिटी। रिप्लेसमेंट सेट यानी कि पुनर्स्थापन समुच्चय में स्थित चर के जो मान असमीका को सत्य कथन बनाते हैं असमीका के हल कहलाते हैं। अगर मैं इस असमीका को लूं 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 11 और मैं यहाँ कहूं x के जगह आप देखो 1 रखूंगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 3 5, 5 बड़ा है 11 से, नहीं ये नहीं हो रहा है। 2 लेने पे नहीं होगा, 3 लेने पे 3 दूना 6, 3 9 नहीं होगा, 4 लेने पे 4, 4 दूना 8, 8 3 11 नहीं होगा। यहाँ अगला इसका लेते हैं 5, 5 अगर मैं रखूं यहाँ पर तो देख रहे हैं इसको ये संतुष्ट कर जाएगा। 5 दूना 10 और 10 3 13, 13 बड़ा है ना 11 से। तो हम देख रहे हैं कि x बराबर 5 लेने पर, x का मान 5 लेने पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इस असमीका के कथन को यह सत्य कर दे रहा है। x बराबर 5 रखने पर यह कथन सत्य हो जा रहा है। दैट मीन्स x बराबर 5 असमीका का हल हुआ। तो एक असमीका के बहुत सारे हल हो सकते हैं, एक या एक से अधिक हल भी हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसको लाके इधर घटा दूं, अगर मैं सॉल्व करने की बात करूं तो ये लाके इधर घटा सकते हैं। ऐसे तो डायरेक्ट नहीं घटता है, मैं आपको बता रहा हूं। इसको लाके घटाएंगे 8 आएगा, ये जाएगा भाग में, x इज ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा यानी इसमें से 4 से बड़ा 5 6 7 8 9 कोई भी मान ले सकते हैं। और यह हर एक मान जो होगा इस असमीका के कथन को सत्य बनाएगा। इसीलिए ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं मान, इस चर के जो भी मान 5 6 7 8 9 देख रहे हैं, ये सब असमीका का हल कहलाएगा, ये सारे असमीका के हल कहलाएंगे। और ये टोटल जो आप देख रहे हैं इसमें दिया है ना कि x बिलोंग्स टू n, यानी कि x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसी टोटल नेचुरल नंबर को, इस समुच्चय को हम लोग यहाँ पे पुनर्स्थापन समुच्चय कहेंगे। ठीक है, यानी कि जो आपके पास असमीका के साथ में जो समुच्चय दिया होगा जिसमें वह चर का मान बिलोंग कर रहा होगा, वह टोटल समुच्चय पुनर्स्थापन समुच्चय। और जिन जिन मानों पर असमीका संतुष्ट होगा उसे असमीका का हल कहेंगे। यानी x का वैल्यू 4 से बड़ा है तो 4 से बड़ा 5 6 7 8 ये सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे, असमीका का हल कहलाएगा। ठीक है, और जितने भी हल होंगे इसमें, उन सभी हलों का समुच्चय जो होगा इस असमीका का हल समुच्चय कहलाएगा, हल समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, हल समुच्चय कहलाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसे हम लोग असमीका का हल समुच्चय कहेंगे, सॉल्यूशन सेट कहेंगे, सॉल्यूशन सेट कहेंगे। यानी कि अगर मैं यहां लिख देता कि x बराबर
x बराबर 5, 6, 7, 8, 9 ये इन्फिनिटी तक, तो ये आपका हल समुच्चय हो गया। समझ गए? तो तीनों चीजों में आपको कंफर्म हो जाना होगा। पुनर्स्थापन समुच्चय क्या है? जो आपके पास असमीका दी गई होगी और वहां कह रहा होगा कि वह चर, उस असमीका में स्थित जो चर है वह किसी समुच्चय से बिलोंग कर रहा है, तो वही समुच्चय आपका पुनर्स्थापन समुच्चय कहलाएगा। और पुनर्स्थापन समुच्चय के चर के वह, पुनर्स्थापन समुच्चय में से चर के वह मान जो असमीका को संतुष्ट करेंगे उसे असमीका का हल कहेंगे, और उन सभी हलों का जो समुच्चय होगा वह हल समुच्चय कहलाएगा, सॉल्यूशन सेट कहलाएगा असमीका का। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लो आपके पास एक असमीका, सिंपल सी एग्जांपल लेके समझो। मैं लिख रहा हूं कि x इज ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3, और यहाँ तथा में दिया है कि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो यहाँ नेचुरल नंबर जो है ना आपका, ये पुनर्स्थापन समुच्चय है, पुनर्स्थापन समुच्चय नेचुरल नंबर है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि x का वैल्यू 3 और 3 से बड़ा हो सकता है, तो 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, ये सब क्या है इसके असमीका के हल कहलाएंगे। और इनका जो समुच्चय होगा यानी कि ये टोटल 3, 4, 5, 6 ये इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर, ये आपका हल समुच्चय कहलाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, मान लो दिया हो 2x + 5 इज लेस देन 11 इज लेस देन 11 ऐसे दिया हो, और कह दे कि यहाँ x का मान बताइए। ठीक है, x का मान बताइए, और यहाँ कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो देखो अब आप सोचोगे कि सर उधर जाके घटा दूं इसको फिर भाग में भेज दूं, तो जिस तरह से हम लोग समीकरणों में बनाते थे ना, तो जरूरी नहीं है कि हम इधर ले जाके घटाएंगे। ठीक है, आप घटाओ, उधर ले जाके घटा के इसको ला के भाग में सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका सिंप्लीफाई करने का तरीका थोड़ा दूसरा है। हम लोग क्या करेंगे कि एक तरफ हमें चर को लाना है और दूसरे तरफ कांस्टेंट को, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा कि दोनों तरफ, ये तरीका बेहतर रहेगा, दोनों तरफ 5 घटाने पर, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो 2x + 5 - 5 इज लेस देन 11 - 5, यह कट जाएगा। 2x इज लेस देन, यहाँ घट जाएगा ना जी, घटेगा तो 6 आ जाएगा, घटेगा तो 6 आ जाएगा। अब लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ 2x/2 इज लेस देन 6/2, यानी कि x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3, x 3 से छोटा है तो 3 से छोटा नेचुरल नंबर आपका 1 और 2 हो जाएगा, तो ये आपका हल समुच्चय हो गया, यही ना आपका हल समुच्चय हो गया। समझ गए? तो आपको इस तरह से बनाना होगा। हम लोग क्या करेंगे कि एक तरफ चर को लाएंगे और एक तरफ कांस्टेंट को लाएंगे। आप चाहे अपने सुविधा अनुसार कोई भी टर्म को, किसी भी चर या अचर को LHS और RHS दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, करेंगे तो दोनों तरफ जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, आसानी से ऐसे कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी इसे लेके चलते ना, अगर मैं कहता कि ऐसे कर दो, इधर लाके 5 घटा दो, तो ये भी कोई गलत नहीं है, लेकिन सही तरीका भी नहीं है यह। आपका सही तरीका जो होगा, मैं जिस तरह से बताया हूं इस तरह से ही आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, इस तरह से नहीं करोगे। मुझे स्टेप यहाँ लिखने होंगे कि मैंने किया क्या है क्वेश्चंस में। ठीक है, तब ऐसे करना होगा, इस तरह ये डायरेक्ट करना है, वो हम लोग सिंपल इक्वेशन के लिए करते थे, यहाँ भी करना कोई गलत नहीं होगा, लेकिन बेहतर तरीका आपके लिए यह रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आसानी से रैखिक असमीकाओं को सॉल्व करने वाले हैं। पहले एक्सरसाइज में जो एक चर वाली रैखिक असमीका दी है उनको हम लोग हल करने वाले हैं इसी तरह से। ध्यान रखना होगा सॉल्व करने के क्रम में, अगर मान लो दोनों तरफ हम लोग किसी ऋणात्मक संख्या से या चर से या ऋणात्मक राशि से, ऐसे कह सकते हैं, किसी ऋणात्मक राशि से LHS और RHS में गुना या भाग करते हैं तो असमीका का चिन्ह पलट दिया जाता है। ध्यान रखना कि ये इस तरह सॉल्व करने के क्रम में अगर हम किसी ऋणात्मक राशि से दोनों तरफ गुना या भाग करते हैं तो असमीका का चिन्ह पलट दिया जाता है। क्यों पलटा जाता है समझो, मैं यहाँ कह रहा हूं कि 3 बड़ा है 2 से, 3 बड़ा है 2 से, अगर मैं कहूं कि दोनों तरफ -1 से गुना कर देता हूं
तो -1 से गुना करने पे माइनस का 3 है, माइनस का 2 हो जाएगा। अब बताओ अगर मैं यहाँ पर यह लिखूं तो क्या यह सही है? गलत ना हो जाएगा? -3 बड़ा थोड़ा है -2 से। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर किसी ऋणात्मक राशि से गुना या भाग करते हैं तो असमीका का चिन्ह पलट देंगे। देख रहे हैं, ग्रेटर देन था तो अब लेस देन आ जाएगा, क्योंकि देखो ये अब सही होगा ना कि -2 बड़ा है -3 से। समझ गए ना? क्योंकि माइनस में जितना आपको बड़ा दिख रहा है वो उतना ही छोटा होगा निगेटिव में, मैंने बता रखा है। तो ध्यान रखना, अगर चिन्ह ऐसे होगा ग्रेटर देन का होगा तो लेस देन बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि असमीका में असमीका का चिन्ह कब पलटता है? जब किसी ऋणात्मक राशि से दोनों तरफ गुना या भाग करते हैं तो असमीका के चिन्ह को पलट दिया जाता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इस पर देखते हैं, थोड़ा और ज्यादा डिस्कस कर लेंगे तो ठीक रहेगा। 2x/3 प्लस में 7 इज ग्रेटर देन यहां लिख देता हूं, मान लो -2। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ 7 घटाने पर, 7 घटाने पर। ठीक है, 2x/3 प्लस 7 - 7 इज ग्रेटर देन -2 - 7। ये कट जाएगा यहाँ पे, 2x/3 इज ग्रेटर देन -9। लिखेंगे दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर, ताकि ये बटा में से 3 हट सके, है ना। स्टेप हमें इसी तरह से चलना होगा। 2x/3 इंटू में 3 इज ग्रेटर देन -9 इंटू 3, ये कट जाएगा। 2x इज ग्रेटर देन -27। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, देख रहे हैं ना, 2x/2 इज ग्रेटर देन -27/2। यहाँ कट गया, x का वैल्यू -27/2 से बड़ा है। समझ गए ना? तो इस तरह से हमें सॉल्व करना होगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं यहाँ दिखा देता हूं। मान लो दिया है 4 माइनस का 7x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कितना लिख लूं, मान लेता हूं यहां पर दिया है 2, कुछ भी ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, या 3 कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिखो दोनों तरफ 4 घटाने पर, 4 घटाएंगे ना। चलिए, क्योंकि ये 4 कांस्टेंट हटाना है हमें। ठीक है, 2 - 4, ये कट जाएगा। -7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या लिखेंगे, दोनों तरफ -7 से भाग देने पर, क्योंकि इधर 4x को लाना है तो इसलिए मैं -7 से भाग दूंगा। -7x बटा -7, असमीका का चिन्ह पलटेंगे क्योंकि ऋणात्मक संख्या से भाग कर रहे हैं। -2 बटा -7, तो देखो यहाँ पे यह कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। x इज लेस देन और इक्वल टू 2/7। समझ गए ना? तो इस तरह से हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़े से स्टेप याद रखने होंगे, क्या करना है, किस तरह से करना है। आपको करना क्या होगा इस तरह के क्वेश्चंस में, एक तरफ चर को लाना है, एक तरफ कांस्टेंट को लाना है। अब जो भी आप विधि अपनाइए, जोड़ घटाव गुना भाग, आप कर सकते हैं, दोनों तरफ करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि किसी ऋणात्मक राशि से गुना या भाग करने के क्रम में आपको असमीका का चिन्ह पलट देना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पलटा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ये आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया इस चैप्टर का। और अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज में चलेंगे और वहां क्वेश्चंस को देखेंगे। और इसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा करने वाले हैं, हम इससे संबंधित बहुत तरह के असमीका को देखने वाले हैं। और ज्यादा डीपली जिनको पढ़ना होगा वह केसी सिन्हा का सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। मैंने इसको केसी सिन्हा में ज्यादा ही बहुत ही बेहतर तरीके से डिफाइन करके बताया है इस चैप्टर को। इसमें तो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से ही मैंने बता रखा है, तो वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आए क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी नोट्स डाउनलोड करना होगा आप सीधे www.ravikant.in पे जाएंगे। हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वेबसाइट वगैरह के भी लिंक दिए हैं, वहां से जाके वेबसाइट को भी देख सकते हैं। और वहां से आपको जाके डिफरेंट टाइप के ब्लॉग्स, वीडियो वगैरह के सॉल्यूशन मिलेंगे।